तो ये कौन सा वीडियो है हमारा? 7th, राइट? 7वां भाग है हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, राइट? जो हम लोग अभी यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है? कितने पार्ट्स आएंगे इसके? 30 भाग होंगे, जिसमें से आज ही कौन सा है? 7वां। तो जो बच्चे इस वक्त मुझे YouTube पे देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा, इससे पहले के 6 वीडियो बन चुके हैं, पहले उन्हें देखे तब जाके ही ये 7वां वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम क्या समझेंगे इसको समझते हैं। आज हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट का रूल। डेबिट क्रेडिट का रूल जो कि जर्नल एंट्री के लिए सबसे बेसिक पॉइंट है, ठीक है ना? इसके 6 वीडियो में तो हमने यहाँ तक पहुँचने की इंफॉर्मेशन दी थी, इसके पहले के जो 6 वीडियो थे, ठीक है? यहाँ पर हम अब फाइनली अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज पर आ गए हैं, ठीक है? अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना। और जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्री। क्लियर? तो आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। ओके, चलिए। तो अच्छा, जर्नल एंट्री के लिए हमको कम से कम 2 वीडियो लगेंगे, मतलब 60 मिनट के हमारे 2 क्लासेस होंगे, आज और नेक्स्ट, ठीक है? तो आज पूरा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं सबसे पहली चीज तो मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ में आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, और बहुत बेसिक लेवल पे जाएंगे, ठीक है? आपको ये नहीं ढूंढना है कि ये बुक में कहाँ है, बुक में नहीं ढूंढना है आपको कहीं पर भी। मैं बस जो बता रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कलेक्ट कर, ठीक है ना? तो हम क्या सीखने वाले हैं? जर्नल एंट्री, राइट? मैं अब इसको JE बोल दूंगा शॉर्टकट में, बड़ा लंबा बोलना पड़ता है, शॉर्टकट में बहुत चलाता हूँ, ठीक है? तो सर अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं? तो एक हल्की सी मैं रिवीजन करवाऊंगा, रिवीजन तो नहीं, बता रहा हूँ कि अपन क्या क्या देख चुके हैं। अपन समझ चुके हैं कि एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है ना? पृथक अस्तित्व का सिद्धांत, जो क्या बोलता है कि जो बिजनेस का ऑनर है ना, और जो बिजनेस है, इन दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, और हमें रिकॉर्ड किसके लिए करना है? बिजनेस के लिए रिकॉर्ड करना है। हमें अकाउंटिंग किसके लिए करना है? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस की अपनी कुछ 4 चीजें होती हैं, वो होती है बिजनेस की असेट्स, ठीक है, लायबिलिटी, ठीक, और एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस, लॉस, यहीं पर आ जाएगा लॉस, और इनकम। इनकम में 4 चीजें होंगी, ठीक है ना? कौन कौन सी? ओ सॉरी, 3 चीजें, प्रॉफिट, गेन, और क्या होगा? रेवेन्यू, ठीक है? हिंदी क्या है? संपत्ति, दायित्व, खर्चे, है ना, लॉस हानि, इनकम मतलब आय, प्रॉफिट लाभ। हिंदी में इन दोनों को लाभ बोलते हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है, इन दोनों को ही लाभ बोलते हैं, जबकि हिंदी में इसका मतलब लाभ होना चाहिए ना, तो इसका मतलब भी तो दूसरा होना चाहिए, पर हिंदी में भी इसको लाभ ही बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है। और इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है, मैंने समझा चुका हूँ, राइट? और रेवेन्यू, राइट, रेवेन्यू को आगम बोलते हैं हिंदी में, आगम, ठीक? तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये देख चुके हैं, ठीक है? अब हम अपने आप को क्या फील करेंगे? अकाउंटेंट, वरलक्ष्मी का अकाउंटेंट। वरलक्ष्मी कौन? बिजनेस। क्या बिजनेस है इनका? साड़ी का, सेल का, ट्रेडिंग का, राइट? तो हम अपने आप को क्या समझेंगे? इस बिजनेस का अकाउंटेंट समझेंगे। हमको वरलक्ष्मी ने, चेतन ने नहीं, किसने? वरलक्ष्मी ने हमको यहाँ पर अकाउंटेंट रखा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है? अकाउंटिंग करना है। तो अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज है कि बिजनेस ट्रांजेक्शनों को पहचानो और उसको रिकॉर्ड करो। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और मनी में कैलकुलेट किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यापारिक व्यवहार। अब अजीब सा लगता है हिंदी में व्यापारिक व्यवहार, बिजनेस ट्रांजेक्शन सही है ना, ठीक है?
क्लियर, मेरी बात समझ में आई? अब इनको रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाए? रिकॉर्ड मतलब लिख लेना, राइट? रिकॉर्ड मतलब लिख लेना। तो एक नॉर्मल पर्सन जो अकाउंट नहीं जानता है वो चीजों को कैसे रिकॉर्ड करता होगा? वो इतना करता होगा, परचेस करी, है ना, तो परचेस लिख लेता होगा, आज आज डेट डाल देता होगा कि आज की डेट ये है ना, परचेस 2 लाख। फिर इस डेट को और खरीदा तो एक डेट वो लिखेगा, फिर लिखेगा परचेस 3 लाख, ऐसा रिकॉर्ड करेगा, राइट? जबकि अकाउंटेंट हर चीज को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखेगा। इसके डेबिट और क्रेडिट। तो आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए। क्लियर? आज का ये टॉपिक की स्टार्टिंग है क्या, कि किसको डेबिट किया जाए किसको क्रेडिट किया जाए, जिसको हम बोलेंगे डेबिट क्रेडिट का रूल, ठीक है, नियम। अब सर अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं, मतलब जर्नल एंट्री करने के 2 मेथड है। पहला है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होगा? और दूसरा है, मैं ऐसे ही आधे अधूरे लिखूंगा ना, मेरे शब्दों को ध्यान देना। ट्रेडिशनल, दूसरा कौन सा होगा? मॉडर्न, है ना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? अपन ट्रेडिशनल वेयर पहनते हैं ना, कपड़े, जिसमें हम क्या साड़ी वगैरह और सूट वगैरह पहनते हैं, है ना, मतलब पारंपरिक। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो चला आ रहा है, ठीक। और मॉडर्न का मतलब क्या हो जाता है? जींस टॉप वगैरह, नया, है ना। तो सर यहाँ पर ऐसा क्या है मॉडर्न? देखो, यहाँ ट्रेडिशनल का मतलब है एक गोल्डन रूल। आप किसी भी अकाउंट करे हुए स्टूडेंट से यदि मिलोगे तो उसको बोलोगे गोल्डन रूल, तो उसको भले से याद नहीं होगा पर वो समझ जाएगा गोल्डन रूल, और ये शुरू से चला आ रहा है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल, पारंपरिक, चला आ रहा है ना। तो हम इस टेक्निक से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मॉडर्न टेक्निक से, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीजें याद करना पड़ती है, रटना पड़ता है। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ऐसा कुछ 3 नियम है जो रटने पड़ते हैं, ठीक है। हालांकि 11th में आप लोगों के कोई सा भी बोर्ड हो, है ना, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, 11th में इस ट्रेडिशनल के जो मैं रूल बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी, है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं। प्रैक्टिकल तो आप किसी भी टेक्निक से करो, वो दिखता ही नहीं है कि आपने कौन सी टेक्निक से करा है। सबसे बड़ी बात है, आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना, तब वो दिखेगा ही नहीं कि आपने कौन सी टेक्निक से काम करा है, ठीक है। बट थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम तब सीखेंगे जब हम मॉडर्न टेक्निक से जर्नल एंट्री करना सीख जाएंगे। मैं बताऊंगा, और कब? जब हम अच्छे से इस टेक्निक को सीख जाएंगे, तो 15 मिनट में या 20 मिनट में ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब मॉडर्न टेक्निक क्या है उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो हमारा, अब हम कौन से टेक्निक से करेंगे? मॉडर्न टेक्निक से डेबिट क्रेडिट के रूल पता करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असेट का नेचर होता है डेबिट, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, और ऑल इनकम्स का नेचर, मैं ये सारी इनकम में ले रहा हूँ ना, ये सब के बारे में एक साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑल इनकम्स क्या? क्रेडिट नेचर की। तो अकाउंट में 2 तरह के नेचर है, डेबिट और क्रेडिट। सर आप तो अजीब हो, आप लिख रहे हो डीआर और बोल रहे हो डेबिट। डेबिट को शॉर्टकट में डीआर लिखा जाता है, मतलब कि सर आप खुद कर रहे हो उसको शॉर्टकट? नहीं, मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, इसको अकाउंट ने ही शॉर्टकट कर रखा है। बात समझ में आ रही है ना? लिखते डी आ रहे, पर ये है क्या? डेबिट। इसको पढ़ेंगे डेबिट और इसको क्रेडिट, सी आर, ठीक ठीक। फर्स्ट टाइम कोई यदि अकाउंट को पढ़ता है ना, तो उसको ये लगता है कि यार डी आर लिखा हुआ और डेबिट बोल रहे हैं, पढ़ने में इनको शायद इनका चश्मा नंबर बढ़ गया है सर का, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, चश्मे का नंबर भी सही है, ठीक। तो इसको बोलेंगे डेबिट, इसको बोलेंगे क्रेडिट। क्लियर? 2 नेचर हैं, 2 असेट के दिख रहे हैं, और 2 आपको डेबिट के दिख रहे हैं, और 2 क्रेडिट। क्लियर? अब हम
एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, है ना, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ना, मैं कोई बहुत बड़ा बायो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। यदि कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई बायो के स्टूडेंट हैं, तो वो अपना बायोलॉजी यहाँ पर ना लगाएं, एक सिंपल सा बेसिस बताना चाह रहा हूँ मैं। यदि मेरा ए पॉजिटिव है, मुझे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है भाई मुझे ब्लड की, क्या देंगे मुझे? ए पॉजिटिव, हाँ या ना? ए पॉजिटिव देंगे ना बच्चे, तो क्या होगा? ब्लड बढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, ए पॉजिटिव है, मुझे गलती से बी पॉजिटिव दे दिया, क्या हो जाएगा? सर घट जाएगा, सरी घट जाएंगे, हाँ या ना? क्या हो जाएगा? अपोजिट देने से क्या हो जाएगा? कम, और सेम नेचर का देने से क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात समझ में आई मेरी? सेम नेचर का देंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। अपोजिट नेचर का देंगे तो क्या होगा? इतना समझ में आया? अब मेरे को बताना, कोई चीज डेबिट है, ये एक नेचर, ये नेचर है ना? कोई चीज डेबिट है और मेरे को डेबिट को क्या करना है? बढ़ाना है, तो क्या दूं इसको मैं? डेबिट दूं कि क्रेडिट दूं? कोई चीज क्या है? डेबिट है, कुछ भी मान लो। अरे जैसे ए पॉजिटिव है ना, तो आपने ए पॉजिटिव को क्या करा? ए पॉजिटिव दिया तब बढ़ा। मैंने आपसे पूछा ना कि बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, आपने बोला ए पॉजिटिव दे दो, बढ़ जाएगा, सेम नेचर है ना। और यदि मैंने बोला कम करना हो तो क्या कर दूं? अपोजिट नेचर का दे दूं, हाँ या ना? तो मुझे डी को, डेबिट को बढ़ाना है तो क्या दे दूं? डेबिट दूंगा ना। अच्छा, मेरे को क्रेडिट को बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाना है, क्या दूं? क्रेडिट, सेम नेचर ना, क्रेडिट को क्रेडिट ही दूंगा, ठीक। अब मुझे बताना, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों क्या है? अपने आप में अपोजिट है, डेबिट और क्रेडिट अपोजिट है बेटा। ये इसको आप प्लस मान लो और इसको क्या मान लो? माइनस। मानना है, होता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। ये तो बाहर जाके आप किसी को बोलो कि डेबिट का मतलब प्लस होता है, तो बोले कहाँ से पढ़ा, है ना। अब मुझे डेबिट को क्या करना है? कम। डेबिट को क्या करना है? क्या दूं मैं इसको? अपोजिट क्रेडिट दूंगा। सर क्रेडिट को मेरे को कम करना है, क्या दे दूं? वाह यार, आपको जनरल एंट्री आ गई। सर क्या मजाक कर रहे हो, हमारी स्कूल में तो परेशान कर दिया, और तुम तो जरा सा डेबिट क्रेडिट बता के बोल रहे हो कि आ गया, है ना। सच में आपको आ गया, बस अब उसको क्लियर करना है। धुंधला सा है, उस पानी को, धुंधला पानी होता है तो अपन उसको क्या जमने देते हैं ना, बस वो धीरे से जमने दो, सब क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? सेम नेचर का देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, अपोजिट नेचर का देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही बढ़िया, मेरा बहुत कम मेहनत लगेगी अब मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, तो ये जो हमने अभी समझा था, है ना, मैं इधर लिख देता हूँ। डेबिट को इंक्रीज करना हो तो हमने क्या दिया? डेबिट, है ना। और क्रेडिट को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट, डेबिट को डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट, और क्रेडिट को डिक्रीज करना हो तो डेबिट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा, सोच के ही आंसर करना है, ठीक है ना। तुक्का नहीं मारोगे कोई। स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं? दिया तुक्का, है ना, तुक्का नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और सारी इंफॉर्मेशन आपके बोर्ड पे, ये भी बोल दूं, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर बोर्ड पर है, ठीक है। सोच समझ के आंसर करना है, रिकॉर्ड हो रहा है, बेइज्जती नहीं होना चाहिए। असेट्स है, कोई असेट मेरे को उसको इंक्रीज करना है, ध्यान से सुनना, कोई असेट है ना, उसको मेरे को क्या करना है? इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, क्या दूं? डेबिट दूं या क्रेडिट? क्वेश्चन तो बोलने दो यार, इतना भी जल्दी कोई समझता है? अरे कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन पूरा क्वेश्चन बोलते हैं यार। क्वेश्चन पे फिर से, असेट कुछ भी है हमारे पास, है ना, उसको मेरे को क्या करना है? इंक्रीज करना है, उसके अमाउंट को मेरे को बढ़ाना है, क्या दूं उसको? डेबिट दूं कि क्रेडिट? डेबिट। क्यों, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया तो उनके नंबर उनको मिलेंगे, अपने नंबर अपने को मिलेंगे, हाँ है ना। इसलिए सबको आंसर करना है, क्या? डेबिट।
कैसे बताया सर? बहुत सिंपल है सर, डेबिट, असेट का नेचर क्या है? डेबिट, और डेबिट को बढ़ाना हो तो डेबिट। अब मुझे बताओ, असेट को मेरे को कम करना है, क्या करूं? क्रेडिट, अपोजिट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज को मेरे को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। वाह यार, और डिक्रीज करना है तो डेबिट। अब मैं आपको जादू बताता हूँ। जादू ये है कि बच्चा इसको रटता है, असेट को बढ़ाना हो तो डेबिट, असेट को कम करना हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी को बढ़ाना हो तो, ऐसा रटता है। और नहीं यकीन आ रहा है ना, अब आप स्कूल में तब जाओगे तो बच्चे से पूछना, यार वो रूल क्या था यार, वो डेबिट को बढ़ाना हो तो, रुक एक्सीलेंट, डेबिट को बढ़ाना हो तो डेबिट, वो मतलब रटेंगे। बात समझ में आ रही ना? और मेरी क्लास में रटना मना है, डरना मना नहीं है, डरो, रटना मना है, बिल्कुल भी आप रट नहीं सकते, बिल्कुल मना है। हर चीज का लॉजिक यहाँ अवेलेबल है, और लॉजिक का सबसे अच्छी बात क्या होती है, उसको याद नहीं करना है ना। लॉजिक का मतलब ये, तो सारा लॉजिक आपको मिलेगा। अच्छा, मेरे को बता सकते हो, नोट कर रहे हो क्या? नोट कर रहे हो, जब तक मैं कुछ ना बोलूं नोट करने का मत करो। वीडियोस अवेलेबल है, एक बार फिर देखोगे, यहाँ नोट करो। क्योंकि देखो मैक्सिमम क्या होता है कि हम बुक पर, कॉपी पर नोट कर लेते हैं और हम फ्री हो जाते हैं। क्या फ्री हो जाते हैं? है हमारे पास, है ना। अब घर जाके नहीं देखेंगे, ये वीडियो आज इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा, एक बार और देख लो। कहाँ कहाँ नोट होगा, और यहाँ हो गया तो फिर कोई उसको मिटा पाएगा, ठीक है ना। मैं जब बोलूं तब, या फिर आपको बहुत ही जरूरी लग रहा है कि सर ये तो मेरे को अभी नोट करना ही है, तो मेरे को बोलता ना सर मैं नोट कर दूं, क्लियर। अच्छा, आप इसको आगे बना लोगे ना, क्या क्या करोगे? एक्सपेंस को इंक्रीज करना है तो डेबिट, और एक्सपेंस कम करना हो तो क्रेडिट, इनकम बढ़ाना हो तो क्रेडिट 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 क्रेडिट, और इनकम को कम करना हो तो डेबिट। क्या नोट करोगे मेरे को बताओ, सोचो क्या नोट करोगे? ये तो आपने बताया ना, मैंने थोड़ी ना बताया। अब खुद का याद नहीं रहेगा नाम, जैसे अपना खुद का नाम अपने को क्या नोट करना पड़ेगा, मेरा नाम आशीष कुशवाहा, बहुत सिंपल है, मतलब मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, हमको रटना नहीं पहले तो, है ना। बस 4 चीज ये याद रखना है कि भाई 2 तरह के नेचर डेबिट के हैं और 2 क्रेडिट के हैं, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद तो सिंपल है ना, सेम नेचर इंक्रीज, अपोजिट डिक्रीज, खत्म बात, है ना। ठीक है, तो अब ये आपके सामने है, मैं इसको हटा रहा हूं, आपको बस वो ध्यान रखना है ना। अभी तक हमने क्या क्या देखा सर? हमने तो बहुत छोटी सी चीज देखी कि इनके ये नेचर होते हैं और ये, बस इससे ज्यादा हमने अभी तक कुछ समझा ही नहीं, ठीक है ना। जो जर्नल एंट्री हमको करनी होती है, वो करनी होती है हमें डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, है ना। हिंदी में बोलेंगे दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। दोहरा लेखा सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली मतलब कि एक सिस्टम, एक तरीका जर्नल एंट्री करने का, ठीक है, जिसमें आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है, याद नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, राइट। मतलब कि कम से कम, मिनिमम, ध्यान रखना क्या बोला है, मिनिमम। यहाँ पर एक मिनिमम वर्ड नहीं है बुक में, जिस बुक में मैंने देखा था, मिनिमम 2 एस्पेक्ट। अब इसका मतलब समझो हिंदी में, हर ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, सर पहले तो ये बताओ बिजनेस में ट्रांजेक्शन क्या हुए? परचेस करी, सेल करी, खरीदा, बेचा, सैलरी दी,
है ना, एक्सपेंसेस पे करे, इनकम हुई, ये सब क्या कहलाएंगे, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक कोई सा भी बिजनेस ट्रांजेक्शन देखोगे उसमें कम से कम आपको 2 अकाउंट मिलेंगे। ये 2, ये पूरी जो लाइन है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग है कि कम से कम 2 अकाउंट होंगे। अकाउंट को ऐसे ही लिखा जाता है, पूरा अकाउंट नहीं लिखा जाता, ये क्या है, अकाउंट। तो कम से कम 2 अकाउंट होंगे। दूसरा रूल कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। और तीसरा रूल कि टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। ये टोटल डेबिट मतलब अमाउंट की बात हो रही है कि अमाउंट टोटल डेबिट और अमाउंट टोटल क्रेडिट, क्रेडिट का अमाउंट क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे। सब नहीं समझ में आएगा अभी भी, मैंने अभी समझाया ही कहा, मैंने तो अभी बताया है, ठीक है ना। अब मैं धीरे धीरे इसको समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है ये चीज। सर पहले चीज तो अकाउंट का मतलब है ना, अभी तक मैंने आपको अकाउंट का मीनिंग ही नहीं बताया है, ठीक है। अब मैं आपको एक टेम्पररी मतलब अभी मेरे को जो चीज समझाना है उसको समझाने के लिए सिर्फ अकाउंट का मीनिंग बता रहा हूँ। बाकी हम आगे देखेंगे कि अकाउंट का मतलब क्या होगा। यदि क्वेश्चन आता है 11th में कि डिफाइन द अकाउंट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं। क्लियर है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, खाता, ठीक। अकाउंट का मतलब है इन चारों में, इन चारों का रिकॉर्ड रखना। यदि मेरे पास कोई असेट है, पर्टिकुलर उसका नाम है, जैसे मान लो मेरे पास ये कंप्यूटर है, मेरे लिए क्या है, असेट है, ठीक। ये फर्नीचर लगा हुआ है, इसको भी मैं फर्नीचर में ले लूं, फैन को भी मैं फर्नीचर में ले लूं, तो फर्नीचर भी मेरी असेट है, कंप्यूटर भी मेरी असेट है। फर्नीचर है मेरे पास में 50,000 का, कंप्यूटर है मेरे पास में 30,000, कितना हो गया, 80,000, 80,000, है ना। इंग्लिश मीडियम से मैं पूछना चाहूंगा, ये 30 और 40 चलेगा या 30 या 40 चलेगा, सब चलेगा ना। हाँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, तो वो फिर बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो अपने को चलेगा, राइट। तो मैंने क्या कहा कि सर फर्नीचर कितने का है, 40,000 का, अब मैंने बदल दिया अमाउंट, ठीक है। और कंप्यूटर कितने का है, 30,000 का, तो कितना हो गया टोटल, 70,000। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल असेट मेरे पास कितनी है, 70,000 की। पर जब मैंने ये आपसे कहा कि टोटल असेट मेरे पास कितनी है, 70,000 की, आपको क्या मालूम पड़ा इससे, कुछ भी नहीं, कि मेरे पास क्या असेट है ये आपको मालूम है। मैं सिर्फ इतनी चीज इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये असेट 70,000, क्या मिला इससे समझ के, कुछ नहीं समझ में आया। पर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास फर्नीचर 40,000 का है, कंप्यूटर 30,000 का है, मैं अलग अलग हर असेट को मैं अलग अलग उसके अमाउंट के साथ बता रहा हूँ, है ना। तो मेरे को ये बताने के लिए मेरे को इनका अपना अलग अलग एक सेपरेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड मतलब इसका लिखना पड़ेगा कि भैया मेरे पास में फर्नीचर कितने का है, कंप्यूटर कितने हैं, है ना। इस सेपरेट रिकॉर्ड को ही अकाउंट कहेंगे। सेपरेट का मतलब अलग, अलग से जब हम हमारे इन चारों में, ये जो चारों यदि हमारे पास है उसका अलग अलग जो, जैसे असेट में ये फर्नीचर असेट है, तो इसका हम अलग से क्या कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक रजिस्टर लिया हमने, रजिस्टर में एक पेज पर हमने सिर्फ किसके बारे में लिखा, फर्नीचर के बारे में रिकॉर्ड लिखा, ठीक है, कि फर्नीचर, ठीक इस तारीख को हमने इतना फर्नीचर खरीदा। अच्छा, और फिर मैंने 6 महीने बाद और फर्नीचर खरीदा, तो मैंने 6 महीने बाद यदि और फर्नीचर खरीदा है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 6 महीने बाद मैंने यदि और फर्नीचर खरीदा है, तो मैं एक नया पेज नहीं लूंगा रजिस्टर में, मैं उसी पेज पर जहां पर मैंने क्या लिखा था, ऊपर फर्नीचर, रजिस्टर लिया मैंने, बेटा समझ रहे हो ना, रजिस्टर में ऊपर मैंने क्या लिख दिया, एक पेज पर फर्नीचर। अब जब भी मैं फर्नीचर खरीदूंगा या फर्नीचर बेचूंगा, टूट फूट हो जाएगी, तो मैं उसको कहाँ रिकॉर्ड रिकॉर्ड करूंगा, उसी पेज पर। वो पेज ही मेरे लिए अकाउंट है, फिलहाल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस क्या, अकाउंटेंट क्या करेगा बेटा,
बिजनेस में होने वाली जितनी भी असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है ना, इनको अपने अलग अलग नाम से इनके क्या बनाएगा, अकाउंट बनाएगा। फर्नीचर का अकाउंट होगा, कंप्यूटर का अकाउंट होगा, लायबिलिटी में कैपिटल है, कैपिटल का एक अकाउंट होगा, ठीक है, और बैंक लोन है, लायबिलिटी है, उसका एक अलग अकाउंट होगा, मतलब एक सेपरेट रिकॉर्ड, ठीक है। एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, तो सैलरी का अलग, इलेक्ट्रिसिटी का अलग, दोनों ही एक्सपेंसेस है, सैलरी भी और इलेक्ट्रिसिटी भी, वाटर चार्ज भी, ये सब क्या है, एक्सपेंस। पर इन इन सारे एक्सपेंसेस का अलग अलग पेज पर अकाउंट बनाएगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर समझो इसका मतलब। तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि एक ट्रांजैक्शन में आपको कम से कम 2 अकाउंट मिलेंगे। मतलब 2 अकाउंट मिलेंगे, मतलब या तो वो असेट, एक असेट होगा या एक लायबिलिटी होगा, या वो दोनों ही असेट हो सकते हैं या दोनों ही लायबिलिटी हो सकते हैं, या वो एक्सपेंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इन 4 में से ही होगा, इन 4 में से ही वो दोनों होंगे, और वो दोनों कोई से भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई या एक बार और एक्सप्लेन करूं? एक बार और बोलो, एक बार और। मैंने कहा, अब ध्यान देना है ना, मैं एक ट्रांजैक्शन लिख देता हूं, सॉरी, एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, फिर अपन उसको देखते हैं, है ना। फर्नीचर परचेस एंड पेड 30,000, ठीक है, ये क्या है, ट्रांजैक्शन है, जिसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आप अकाउंटेंट हो, आपके बिजनेस ने क्या करा, फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना, फर्नीचर खरीदा और कितने पे करे, 30,000 रुपए भुगतान करे। अब आपको इसमें इस पूरी लाइन में ये 4 चीजें ढूंढ के बतानी है, 4 में से एक भी कम से कम कितनी ढूंढनी है, 2, ठीक। वो दोनों शायद असेट भी हो सकती है या लायबिलिटी भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है, एक असेट हो सकती है, दूसरी एक्सपेंस हो सकती है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर कम से कम 2 चीजें ढूंढनी है। अब देखना, फर्नीचर असेट होता है, हाँ या ना, है ना, एक मिल गया हमको, एक मिल गया ना। दूसरा, परचेस कुछ नहीं होता, पेड, भुगतान किया, पेड किया, क्या, नोट, हाँ या ना, कैश पे किया होगा ना, पे क्या होता है, पे कोई चीज है क्या, पे कोई चीज नहीं है, पेड का मतलब यहाँ पर क्या है, कैश, कैश दिए, तो कैश क्या है, नोट क्या हमारे लिए, असेट, क्या है, तो एक तो फर्नीचर नाम का अकाउंट, और दूसरा देखो ये भी असेट, ये भी असेट, तो दोनों के अपने अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे ना, कि भाई फर्नीचर कितना है और कैश कितना है, दोनों का अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कैश का अलग अकाउंट बनाएंगे। तो हमने इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट ढूंढ लिए, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। बात समझ में आई? और आप देखोगे तो दोनों असेट है, पर असेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, हो जाएगा। अभी क्या ध्यान रखना है, कम से कम 2 अकाउंट ढूंढना है, यदि एक ही मिल रहा है तो हम गलत है, यदि एक ही मिल रहा है तो हम गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक। चलो, कम से कम 2 अकाउंट, एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 अकाउंट, मैं याद ही करवा दूंगा, टेंशन नहीं। दूसरी चीज, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। अब देखो, डेबिट और क्रेडिट करने का तरीका, फर्नीचर आपकी असेट है बिजनेस की, ठीक, अभी तक बिजनेस में 1 रुपए का फर्नीचर नहीं था, मान लो, ठीक है, अभी कितने का आ गया, 30,000 का। तो अब आपके यहाँ बिजनेस में फर्नीचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कितने से बढ़ रहा है, 30,000 से। तो मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को फर्नीचर नाम की जो असेट है उसको क्या करना है, बढ़ाना है, तो क्या कर दूं, और कितने से बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फर्नीचर नाम का जो मैंने अकाउंट बना रखा है ना, उसमें जाके मैं फर्नीचर को डेबिट कर दूंगा 30,000,
डेबिट क्रेडिट के रूल ढूंढ रहे हैं ना अपन कि भाई किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। तो मैं फर्नीचर को डेबिट कर दूंगा कितने से, 30,000। ठीक, अब आओ अकाउंट को इस बारे में सोचना है, बाकी बीच की बातें नहीं सोचना, सिर्फ अकाउंट के बारे में सोचना है। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश। अब दूसरा अकाउंट को मेरे को फिर से सोचना है, असेट, कैश मेरे पास में असेट है, क्या हो रहा है, कैश तो जा रहा है, कैश जा रहा है ना, क्या आ रहा है, जा रहा है ना, 30,000 से नोट गिन के दिया, ये लो गया। आपके पास मान लो 40,000 थे, है ना, आपकी दुकान में कितने रखे थे, 40,000, आपने कितने दे दिए, 30। तो आपके पास में ये जो कैश है वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, मेरे को ये बताओ। मतलब मैं बोलूं कि आपकी असेट कम हो रही है और आपको असेट को कम करना तो क्या करोगे, हाँ या ना, क्रेडिट। किसने बताया, मैंने बताया या आप लोगों ने बताया, मैंने नहीं बताया सर, आपने हिंट तो दी, वो तो देना पड़ेगा, पर ये आपने कुछ बताया। अब क्या हो गया कि साहब फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दो और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कितने से, 30,000 से। 30,000 से हमको कैश को कम करना है ना, तो 30,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई मेरी। अब यहाँ पर तीनों रूल, ये तीनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। दो अकाउंट मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ओह बाप रे कितने हो सकते हैं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और अभी क्या ध्यान रखना है, मिनिमम दो अकाउंट, दो अकाउंट है ना, मिनिमम दो। एक क्या होगा, डेबिट, दूसरा क्या होगा, मिल गया, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट। मेरे को बोलने की जरूरत है क्या, आप समझ में आया। तो अब हम हमारी आज की क्लास को फाइनल कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, समेट रहे हैं जो खेला है अपन ने, है ना सर। देखा जाए ना, आज अपन ने बहुत छोटी सी बट एक बेस को कंप्लीट कर लिया ना, लॉजिकली याद कुछ नहीं करना है हमने, है ना। क्या करा है कि सर देखो हमको जर्नल एंट्री करना है ना, तो हमें सब किसका, ड्यूअल एंट्री सिस्टम पे करना होगा। और ड्यूअल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि आपको कम से कम एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट पहचानने होंगे, है ना, उसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ गलती, वो याद कर लेता है, पहला अकाउंट डेबिट, दूसरा अकाउंट क्रेडिट। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना करना है कि जो पहला आ गया डेबिट, आप किसी भी व्यक्ति से पूछना, कोई भी एंट्री देना, है ना, चल इसकी एंट्री बता, तो जो पहला वर्ड आएगा ना वो उसी को डेबिट कर देगा। जैसे मैं बोलूं सैलरी अकाउंट, सैलरी पेड की, सैलरी अकाउंट डेबिट, सोचना ही नहीं, जो पहला शब्द है आप वो एक गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। तो भैया ये मीनिंग मत निकालना। मैं ये बोल रहा हूँ कि दो अकाउंट है तो कोई सा भी उसमें एक डेबिट होगा और कोई सा दूसरा जो होगा वो क्रेडिट होगा। क्लियर है ना, टोटल डेबिट अमाउंट और टोटल क्रेडिट अमाउंट आपका हमेशा बराबर होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज थी, यहाँ पर हमने हल्का सा सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये सिर्फ हमने अभी क्या करा है, समझा है, ठीक। अब मैं इसकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ये तीन बात ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, बोलिए बस। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्री करना चालू कर दी है, इसकी हम 4-5 वीडियो अलग अलग प्रैक्टिस के हिसाब से बनाएंगे, फिर उसमें कुछ और अलग करेंगे। तो ऐसे मेरे ख्याल से 15-20 वीडियो में आप लोग, है ना, काफी अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे और करीबन हमारे बुक के 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि चलो अपन बुक उठाएंगे और बोलेंगे देखो ये हो गया, देखो ये हो गया, ठीक है। मैं उसको रीड भी करवाऊंगा कि क्या हमने पढ़ा है और क्या बुक में लिखा हुआ है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे प्रैक्टिस करेंगे। ओके।